पदाम्बुजो यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जेयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभावभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की शुभ संत भगवान की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत वीर
भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी पति पर लोभ न कियो एक अपनी नहीं टारी पति पर लोभ न कियो एक अपनी नहीं टारी भलपन सब विशेष ही अर्पण सब ही विशेष ही आमेर सदन सुन खाजती आमेर सदन सुन खाचती पृथ्वीराज नृप कुल वधु पृथ्वीराज नवकुल वधू भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप रत्नावती प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिका परम भक्ता श्री रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये भक्तों में भूप हुई, ये भक्तों में श्रेष्ठ हुई, ये भक्तों में महान हुई। इन्होंने जीवन में सर्वोपरि प्रेम को माना और जो सर्वोपरि चीज होती है उसे संसार में नहीं देना चाहिए, जो सर्वोपरि हैं उन्हें देना चाहिए और सर्वोपरि श्री कृष्ण है, श्री राम है। इसी का नाम विवेक है। हमारे पास बहुत अच्छी चीज हो, उत्तम वस्तु हो और विवेक नहीं होगा तो हम उसका दुरुपयोग करेंगे। जहाँ जो वस्तु देनी चाहिए वहाँ नहीं देंगे। इन भक्तों में विवेक है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का ये विनियोग जहाँ करना चाहिए वहाँ करते हैं। रानी रत्नावती जी को जो प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त हुई उसके मूल में एक संत है जो छिपी हुई है। उस संत का बाहरी वेश दासी का है, घर के काम काज करने का है, लेकिन उसका आंतरिक हृदय लबालब प्रेम से भरा हुआ है। वो अपने भजन को दिखाती नहीं है, अपनी भक्ति को दिखाती नहीं है, उसको गुप्त रखती है और भक्ति को छिपाने के लिए ही उसने दासी का काम किया है। जब सब सो जाते तो वो हृदय के प्राणधन को पुकारती। इस संयोग था कि वो रानी कोई ऐसी दासी मिली और एक बार उसके मुख से श्री बिहारी जी का नाम सुन लिया रानी ने। उस बिहारी जी के नाम ने क्रांति ला दी जीवन में।
अब केवल बिहारी जी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतनी इच्छाएं थी, इतनी कामनाएं थी, सब की सब एकत्रित होकर श्री ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गई। भगवान के नाम का कमाल देखो आप। अनेक जन्मों से जो चित्त की वृत्तियां अनेक जगह फैली हुई थी, भगवान के नाम ने उनको समेटा और श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ दिया। जो भूख संसार के विभिन्न विषयों की थी, वो पूरी की पूरी भूख भगवान के लिए हो गई। अब केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अकेले भगवान का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो रानी रत्नावती ने उस परम भक्ता दासी से कहा कि जब तुम नाम लेती हो तो तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और हृदय द्रवीभूत होकर के आंखों के माध्यम से अश्रु के रूप में निकलता है। मेरी स्थिति ऐसी कब होगी? मैं नाम लूं तो मेरा हृदय पिघल जाए, मेरे आंसुओं की बरसात निकलने लगे, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? परम भक्ता दासी ने कहा, रानी जो मेरे ऊपर साधु कृपा भई है, इस रस में जो निमग्न संत हैं उन्होंने मुझे कृपा दृष्टि से देख लिया, और मेरा जो कठोर हृदय था, जिसने आज तक संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन किया, संसार की कोई वस्तु किसी को नहीं चाहते, हम उसे चाहते हैं। इसमें कोई जड़ पदार्थ कहते हैं। पैसा हमको नहीं चाहता, हम पैसे को चाहते हैं। कीर्ति हमको नहीं चाहती, हम कीर्ति को चाहते हैं। संसार का कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें चाहे, लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए इन्हें जड़ पदार्थ कहा है। रानी रत्नावती जी ने कहा है कि जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते मेरा हृदय कठोर हो गया है। मैं नाम लूं तो मेरा हृदय नहीं पिघलता है। आप बताओ मेरा हृदय कैसे पिघलेगा? जब बार बार रानी ने पूछा परम भक्ता दासी से, तो दासी ने अनुमान लगाया कि इनके हृदय में अब उत्कंठा हो गई है। श्री ठाकुर जी को जानने की इच्छा, यही उत्कंठा है। संसार में आप देखो, किसी को जानने की इच्छा ही नहीं कि भगवान क्या है, किसी को नहीं है। हमारी इच्छा ही नहीं है ठाकुर जी क्या है, उनका क्या स्वरूप है, वो हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं, कितना वात्सल्य है उनका, कितना अपनत्व है। जब हम जानेंगे तो हमारी रुचि होगी, रुचि होगी तो हमारा विश्वास होगा, हमारा विश्वास होगा तो हमारा प्रेम हो जाएगा। लेकिन संसार में 90% लोग को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता ही नहीं, और इसलिए बहुत बड़े लाभ से वंचित रहते हैं। बहुत बड़ा लाभ जीवन उनको नहीं मिल पाता है। गलत भ्रम हो गया उनके जीवन में, और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद श्री ठाकुर जी का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन रानी रत्नावती को एक ऐसी परम भक्ता दासी मिल गई जिसने सही मार्ग बतलाया। कहा, यदि आप चाहती हैं कि मेरे हृदय से भी ऐसा नाम निकले जिसमें दर्द भरा हो, जिसमें अपनत्व भरा हो। केवल नाम, सूखा नाम लेंगे तो रस नहीं आएगा। जिसमें प्रियता हो, जिसमें अपनत्व हो, ऐसा नाम यदि आप चाहती हैं कि मेरे हृदय से निकले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जिनका हृदय रस से भरा हुआ है,
ऐसे इन रस से लबालब भरे हुए भक्तों के चरित्रों को पहले सुनो आप। हमें जैसा हृदय बनाना है उस कोटि के संतों का चरित्र हम श्रवण करें। प्रियदास लिखते हैं, अति उत्कंठा देख कहो सो विशेष सब। अति उत्कंठा कहो सो विशेष सब। रसिक नरेशन की वाणी कह दई है। रसिक नरेश वाणी कह दई है। 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 भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि प्रेमियों को पता है इस प्रेम रूपी और भूतपूर्व संपत्ति की प्राप्ति कैसे होती है, और इसलिए वो उसका क्रम बताते हैं। ये क्रम है कि यदि हमें प्रेम की प्राप्ति करना हो तो जिनके हृदय में प्रेम है पहले उनके चरित्रों को सुने। उससे क्या होगा, हमारे हृदय में भूख लगेगी भगवान के लिए। जब चाह होगी तभी तो भगवान अच्छे लगेंगे। चाह नहीं हो ना तो भगवान खड़े रहे तो भी अच्छे नहीं लगते। अब देखो दुर्योधन के सामने भगवान रहते थे, दुर्योधन को अच्छा थोड़ी लगता था। भगवान सामने फिर भी दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता था। उसके अंदर चाह नहीं है। तो हमारे अंदर चाह उत्पन्न कब होगी, जब जिनके अंदर चाह है ऐसे लोगों की कथाएं श्रवण करें। हम लोग जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग क्या है, एक ऐसा वातावरण है जिसमें हमारा मन डूबता है, बुद्धि डूबती है, चित्त डूबता है, और उसके बाद हमारे हृदय में भी ऐसी चाह होती है हम भी ऐसा बने। जैसे मानव जीवन प्राप्त करके इन संतों ने भगवान से लाड़ लड़ाया, उनके साथ उठे बैठे चले फिरे खाए पिए, ऐसा हम भी बने। इसी मानव जीवन में श्री ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीलाएं की इन भक्तों से, आश्चर्य है। गोसाई विठल नाथ जी श्रीनाथ जी के लिए पलंग बिछाते सहन करने के लिए। श्रीनाथ जी प्रकट होके कहते, गोसाई जी हम इस पलंग में नहीं सोएंगे। क्यों? बोले बहुत ऊंचा है। तो तुरंत फिर दूसरा पलंग बनाते गोसाई विठल नाथ। बोले नहीं सोएंगे। बोले क्यों? बहुत नीचा है। फिर गोसाई विठल नाथ जी थोड़ा सा बीच का पलंग बनाते। फिर कहते नहीं सोएंगे। बोले क्यों? बोले इसका गद्दा ऊंचा है। तो झुंझलाकर गोसाई जी बोले आप कैसे पलंग में सोएंगे? बोले हम पलंग में नहीं सोएंगे, आपकी गोद में सोएंगे। और श्रीनाथ जी गोसाई जी की गोद में सो गए। कैसी लीलाएं ठाकुर जी ने की बताओ। निजे प्रभुता विशाल जन के बसु। निजे प्रभुता निजे प्रभुता विशाल जन के बसु। निज प्रभुता विशाल जन के होत सदा यह रीति। होत सदा
करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय में ऐसी इच्छा होती है कि कभी श्री ठाकुर जी हमारी गोद में आके बैठे, कभी ठाकुर जी हमसे बात करें। हमको नहीं लगता कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं, साथ में आसमान में हैं। इन कथाओं को सुनने से लगता है बिल्कुल समीप में है, अपने हैं ठाकुर जी। तो जो बार बार रानी रत्नावती जी ने परम भक्ता दासी से पूछा कि मेरे हृदय में ऐसी पीड़ा कब होगी, ऐसा दर्द मुझे ठाकुर जी अपने कैसे महसूस होंगे। जैसे हम धन के लिए, धन नष्ट हो जाए तो रोते हैं, हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो हम रोते हैं, कोई हमारा अपमान कर दे तो हम रोते। क्या है बताओ? क्योंकि हमारा ममत्व है उसमें। धन में ममत्व है तो रोते हैं, प्रतिष्ठा में महत्व है तो रोते हैं अगर कहीं अपमान हो जाए, रिश्तेदारों से हमारा ममत्व है तो रोते हैं। ऐसा लगाव ठाकुर जी से कैसे होगा? ठाकुर जी के लिए हमारी आंख में आंसू नहीं आते कभी। हम खूब नाम लेते हैं लेकिन हृदय सूखा रहता है। कोई रिश्तेदार आ जाए, उसका नाम लेते हमारा रोमांच हुआ, अरे इतने दिन के बाद आए हो, हृदय खिल जाता। ठाकुर जी के लिए ऐसा क्यों नहीं होता है? ठाकुर जी अपनत्व तो नहीं है। ये प्रियता, ये अपनत्व कैसे आए, ये पूछा रानी रत्नावती ने। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले आपको इन रसिकों का चरित्र खूब सुनना होगा, खूब। अच्छा बताओ, संसार अच्छा कैसे लगा? बचपन से ही हमारे माता पिता ने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब वो चीज़ धीरे धीरे अंदर घर कर गई। मकान अच्छा है, दुकान अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, धन अच्छा है। ये माता पिता ने हमारे कान में धीरे धीरे बात कही और वो हृदय में प्रिय बन गई, यही अच्छा है। ऐसे ऐसे जब इन संतों के चरित्र श्रवण करोगे रोज रोज, और इन संतों के मुख से सुनोगे भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे उदार हैं, तो भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। ये प्रक्रिया है। जिन कानों से हमने संसार सुना, संसार अच्छा लगने लगा। उन्हीं कानों से जब श्री ठाकुर जी की उदारता, करुणा, स्नेह, अपनत्व, वात्सल्य सुनेंगे, लेकिन ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी के बारे में परम भक्ता दासी ने सीधे नहीं कहा कि ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसे ना। सीधे आप कोई बात कहोगे तो संसारी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिस संसार में वो रहा है अभी उसके अणुपरमाणु उसके अंदर व्याप्त हैं। तो ये अलौकिक चीज ग्रहण करने की क्षमता उसके हृदय में नहीं है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं उसका माहौल हमारे ऊपर हावी हो जाता है और सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर जाता है। परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे हमारे हृदय की स्थिति वैसी हो जाती है। तो सीधे यदि कोई भगवान की बात आपको सुनाई जाए तो आपके हृदय में नहीं जाएगी। फिर उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए उन संतों का स्मरण किया जाता है जिन संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी गए हैं, और उनकी बात सुनते सुनते आपके हृदय में भी श्री ठाकुर जी को समझने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए परम भक्ता दासी ने रानी के हृदय में उत्कंठा देख कर की कि रानी की दासी, तुम्हारी जैसी स्थिति है वैसी मेरी कब होगी। जब ये कहा तो परम भक्ता दासी ने सीधा वृंदावन के रसिकों की कथा सुनाई। ये भक्तमाल क्या है? ये रसिकों की कथा है जिन्होंने रस पिया है जीवन में। हम लोग अपनी कमी के कारण दिव्य रस नहीं पी पाते हैं,
हमारी जो वृत्ति है ऐसी हो गई है कि इधर जाती ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने दिव्य रस पिया है, अमृत पिया है। तो इन संतों के बारे में सबसे पहले दासी ने कहना प्रारंभ किया, कहा रानीजू, श्री राम वृंदावन में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं जिन्होंने इस रसायन को, ये रसायन है, इस रसायन को पिया है। और आप भी अब थोड़ा सा जीवन बचा है, इसमें इस अमृत को पियो। रसिक नरेशन की वाणी कह दई है, रसिक नरेशन की वाणी कह दई है, वाणी कह दई है। श्री भक्तमाली में वर्णन है कि श्री रामानुजाचार्य जी यादवेंद्र गिरी में रहते थे, एक स्थल का नाम है। तो ठाकुर जी ने को स्वप्न दिया कि हमारा एक अर्चा विग्रह है, अर्चा स्वरूप दिल्ली में बादशाह के पास है, आप उसे लाओ और मंदिर में उसकी सेवा पूजा करो। ऐसा स्वप्न दिया श्री ठाकुर जी ने। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रातः काल उठकर अपने शिष्यों से कहा कि आज हमको रात्रि में ऐसा स्वप्न दिखा कि ठाकुर जी दिल्ली के बादशाह के यहाँ हैं। तो सबने कहा हमारी चलना चाहिए, अपने ठाकुर जी को लाना चाहिए। तो कई हजार संत गए वहाँ से, यादवेंद्र गिरी से दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली में तो बादशाह, मुसलमान बादशाह था, वो किसी को क्यों पूछे, साधुओं की कोई कीमत ही नहीं। तो उन लोगों ने फाटक में रोक दिया, बादशाह से मिलने नहीं दिया। बोले नहीं, तुम बिना इजाज़त के नहीं जा सकते हो। नहीं, बोले भाई हमको बहुत ज़रूरी काम है। नहीं, तो महात्माओं ने सोचा क्या करना चाहिए। बोले एक काम करें, जो लोग इस फाटक से आते जाते उनको रोक दिया जाए। तो ये लोग खबर देंगे बादशाह को। तो सब महात्मा खड़े हो गए फाटक में, किसी को न आने दे न जाने दे। तो कुछ लोग बादशाह के पास गए, मंत्री लोग के, हुजूर ये जो हिंदू फकीर हैं ये परेशान कर रहे हैं, फाटक में खड़े हो गए, आने जाने नहीं देते हैं, आप कहो तुमको तोप से उड़ा दें। अब मुसलमानों को तोप चलाना मामूली बात, बोले तोप से उड़ा दें। पता नहीं बादशाह के मन में क्या आया। बोले नहीं नहीं, हम चल करके देखते हैं कौन है हिंदू फकीर। तो बादशाह स्वयं आकर के देखा और श्री रामानुजाचार्य जी को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। भजन करने वाले के मुखारविंद में एक आभा प्रभा होती है, इस आभा प्रभा से जो सहज और सरल व्यक्ति होते उनका हृदय खिंचता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी को देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो बहुत तेजवान महात्मा है, दिव्य महात्मा है। उन्होंने कहा कि आपका आना किस लिए हुआ यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे संपत्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ हैं, बस हमें ठाकुर जी दे दो, हम चले जाएंगे। यमुना के किनारे हजारों संत आए हुए हैं, पड़े हुए हैं, केवल ठाकुर जी को लेने के लिए हम आए हैं। तो बादशाह ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, जिस कमरे में बहुत से ये हिंदुओं की मूर्ति पड़ी हुई है, जाओ इसको दिखा दो।
इसकी कोई मूर्ति हो तो ले जाए अपना। कई पहले मुसलमान लोग मंदिर तोड़ते थे और उससे मूर्तियां ला करके कमरे में डाल देते थे। उसको संग्रहालय बोलते थे, संग्रहालय। तो मंत्री श्री रामानुजाचार्य जी को ले गए। कई मूर्तियां थीं, देखी, लेकिन जो स्वप्न में मूर्ति दिखाई पड़ी वो नहीं थी। तो वापस आके रामानुजाचार्य जी ने कहा, इसमें हमारे ठाकुर नहीं है। बोले नहीं है तो हम क्या करें, हमारे पास यही मूर्तियां हैं, दूसरी कोई नहीं। तो निराश हो गए रामानुजाचार्य जी। उसके महल से यमुना जी के किनारे जहाँ संत रुके थे वहाँ जाके विचार करने लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न दिया है, गलत स्वप्न होगा नहीं, फिर ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। ऐसा सोचते सोचते श्री रामानुजाचार्य जी की को निद्रा आ गई। निद्रा में फिर वही ठाकुर जी प्रकट हुए। उनका नाम था संपत कुमार। श्री ठाकुर जी फिर प्रकट हुए निद्रा में और कहा, आचार्य जी हम कमरे में नहीं रहते, हम संग्रहालय में नहीं रहते, हम तो बादशाह की बेटी के पलंग में सो रहे हैं। बादशाह की बेटी को शहजादी बोलते हैं, हम शहजादी के पलंग में सो रहे हैं। इसलिए आप राजा से कह करके हमको मांग लो और ले चलो। तो तुरंत निद्रा से उठे रामानुजाचार्य जी, दौड़ के फिर आए। बादशाह ने पूछा, हिंदू फकीर फिर कैसे आना हुआ? बोले, श्रीमान जी हमारे ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ ही हैं, तुम्हारी बेटी के कक्ष में है। कक्ष में? कमरे में? हाँ। एक दासी को बुलाया, बोले जाओ देख के आओ, हमारी बेटी के कक्ष में कोई हिंदुओं का बुत है क्या? बुत माने मूर्ति। तो दासी गई और उस शहजादी किसी को कमरे के अंदर नहीं आने देती थी, किसी को नहीं। इतना लाड़ लड़ाती ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके बस में हो गए। भगवान को प्रियता कहीं भी मिले, न किसी शरीर से मतलब है, न किसी जाति से मतलब है, न किसी गुण से मतलब है। प्रेम जहां भी मिलता है भगवान वहां रहते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा, जान लेहु सो जान निहारा। भक्त प्रियो माधवा, भगवान को जहाँ प्रेम मिलता है भगवान दौड़ते हुए चले जाते हैं, कुछ नहीं देखते कौन है क्या है। भगवान को प्रियता बहुत, प्रेम बहुत प्रिय है। तो उस शहजादी के पास में ठाकुर जी रहते हैं। वो इतना लाड़ लड़ाती, प्रातः काल से रात्रि पर्यंत 1 मिनट का समय नहीं उसके पास, और किसी को अपने कमरे में नहीं आने देते। भगवान उसके प्रेम के उस महीन धागे में बंध गए। तो दासी ने कमरे के बाहर आवाज लगाई, शहजादी निकली। बोले, आपके पिताजी ने पूछा है कि आपके पास कोई हिंदुओं का बुत है, यानी मूर्ति है? शहजादी ने कहा, हिंदुओं की नहीं, मेरी। एक खास बात है। देखो, जब तक अपनत्व नहीं आता तब तक ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता है। मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी हैं, मेरे राधा वल्लभ है, मेरे श्री जानकी, मेरापन है पहले। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी सुधरे अब ही आज, सुधरे हो राम के
नाम जपो हो राम के नाम जपो तुलसी तज कुसमाज तुलसी तज एक प्रक्रिया है। इसे भजन करना है, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप भगवान से संबंध जोड़ो। ऐसी माला नहीं जपो आप, हो राम के, उनके हो जाओ और उन्हें अपना बना लो। जब आप उनके हो गए तो ठाकुर जी आपके हो जाएंगे। फिर भजन करो आप, हो राम के, है ना। अच्छा, आज संसार में देखो आप, जिससे संबंध होता है तो मन अपने आप जाता है कि नहीं जाता? जाता है। पुत्र में मन जाता है, पति में मन जाता है, भाई में मन जाता है, माता पिता, क्यों? इनसे संबंध है। इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन मन आपका कहाँ जाता है? जहाँ आपका संबंध है। ऐसे ही भजन करने के पहले संबंध जोड़ो आप ठाकुर जी से। मेरे ठाकुर जी, अब देखो इस शहजादी को कहा इसके पिता ने कि वो हिंदुओं के, बोले नहीं हिंदुओं के नहीं, मेरे हैं मेरे हैं वो मेरे। तो से उस दासी ने जाके कह दिया बादशाह ऐसे कि हाँ उनके कमरे में है, और शहजादी कह रही को मेरे हैं, किसी हिंदू के नहीं है। तो बादशाह आया बेटी के पास और कहा बेटी, ये हिंदू फकीर कई दिनों से हाँ यमुना जी के किनारे पड़ा हुआ है कई साधुओं को लेकर के। ये कहता कि मेरे ठाकुर हैं ये, तो दे दो इसको, दे दो, हम तुम्हारे लिए और बढ़िया बनवा देंगे, और अच्छे से अच्छी मूर्ति बनवा देंगे, रत्नों की बनवा देंगे, जवाहरात की। तो पित्तल की है, पित्तल की दे दे, हम रत्नों की मूर्ति बनवा देंगे तुम्हारे लिए, अच्छी से अच्छी बनवा देंगे। देखिए बात यह है कि जिस स्तर का व्यक्ति होता है ना, उसको उतनी बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो 5वीं क्लास का बालक PhD की पढ़ाई को नहीं समझेगा, वो BSc MSc की बात को नहीं समझेगा, वो, है ना, उसकी क्षमता नहीं है। ऐसे भक्ति में स्तर होता है। हर व्यक्ति भावराज की बात नहीं समझ सकता है, क्षमता नहीं उसमें। तो बादशाह ने कहा हम रत्न की बनवा देंगे, जवाहरात, उसे नहीं पता कि भगवान इस सबसे ऊपर है। ये लौकिक संपत्ति का कोई मूल भगवान के पास नहीं है, उसे नहीं पता। उसके जीवन में जिसका महत्व, वही तो बात तो कह रहा है। देखिए सोने के प्रति हमारे मन में कितना महत्व है, बहुत महत्व है ना। तो हम सोने को बहुत आदर करते हैं, बहुत उसको महत्व देते हैं, लेकिन उसी सोने को, उसी संपत्ति को संत लोग देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? उनके जीवन में ठाकुर का महत्व, अपनी अपनी बात है। जिसके हृदय में जिसका महत्व होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो शहजादी ने कहा पिताजी ये मेरे ठाकुर हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। तो बादशाह ने कहा कि हिंदू फकीर कहता है मेरे ठाकुर हैं, तू कहती है मेरे ठाकुर हैं। तो शहजादी ने बहुत अच्छी बात कही। शहजादी ने कहा कि पिताजी आप परीक्षा कर लो किसके ठाकुर हैं। पिता ने कहा परीक्षा कैसे होगी? बोले कल राज दरबार में आप हिंदू महात्मा को बुलाओ, मैं इनको लेके राज दरबार में कल आऊंगी। एक नया स्वर्ण का सिंहासन बनवाओ, आप बढ़िया राज दरबार को सजवाओ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी कल आएंगे राज दरबार में। और एक तरफ अपने महात्माओं के साथ हिंदू फकीर बैठे, एक तरफ मैं बैठूंगी। दोनों को आप समय दे दो, आधा आधा घंटे का।
और जिसके बुलाने से सिंहासन से चढ़ करके ठाकुर जी आ जाए उसके ठाकुर। खुला चैलेंज। प्रीता का चरमोत्कर्ष बिंदु देखो इस कलयुग में, कहा कि जिसके बुलाने से ठाकुर जी आ जाएं उसके ठाकुर। इसमें पक्षपात कोई बात ही नहीं। बादशाह आश्चर्य, ये मूर्ति चलेगी? बोले हाँ चलेगी। जिन्होंने कल्याण पत्रिका निकाली ना हमारे भारत में, पूज्य भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत अच्छे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई जी, जैसे हम घर में अपने सदस्यों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या ठाकुर जी भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या वो हमारे साथ खा सकते हैं, हमारे साथ बोल सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं? तो भाई जी ने कहा हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास हो तो कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा विश्वास हो कि ठाकुर जी मेरे साथ खाएंगे तो खाएंगे, चलेंगे तो चलेंगे। जिसको विश्वास नहीं है उसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन जिसको किया ठाकुर जी ने, सबरी के यहाँ जाके बेर खाए ठाकुर जी ने, सुदामा के यहाँ तंदुल खाए ठाकुर जी ने, विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए कि नहीं खाए? खाए। तो विश्वास हो तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो शहजादी ने कहा पिताजी कल राज दरबार में आप देख लो किसके ठाकुर। बड़ा आश्चर्य हुआ बादशाह को। बादशाह ने राज दरबार में तैयारी की, जब स्वर्ण का सिंहासन बनवाया, पूरे राज दरबार को सजवाया और घोषणा की कि कल आप लोग आओ और देखो एक पित्तल की मूर्ति कैसे चलती है। बड़ी संख्या में प्रजा एकत्रित हो गई। श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया। एक तरफ वो बैठे अपने संतों के साथ, एक तरफ शहजादी अपनी सखियों के साथ बैठे। आज रात शहजादी सोई नहीं। पहली बार उसके ठाकुर जी आज राज दरबार में आ रहे हैं। तो उसने इतना श्रृंगार किया ठाकुर जी का, इतना श्रृंगार किया। जब उसको लगा कि अब ठाकुर जी चलने लायक हैं, फिर स्वयं को उसने श्रृंगारित किया। हम ठाकुर जी के साथ में चलें तो बहुत प्रसन्न होकर चलें, बहुत प्रमुदित होकर चलें। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि ठाकुर जी की हमको सेवा मिली है। तो उसने फिर अपना श्रृंगार किया। उसकी बहुत सी सहेलियां थीं, उनको बुलाया और कहा देखो आज ठाकुर जी को राज दरबार में ले चलना है तो मेरे साथ गाती हुई चलो। सूखा काम अच्छा नहीं होता, बड़ा रस भरा काम अच्छा होता है। तुम लोग चलो, हम लोग गायन करते हुए ठाकुर जी को राज दरबार में ले जाएंगे। और प्रातःकाल की वेला में आज पहली बार शहजादी के ठाकुर राज दरबार में गए। केशव माधव गोविंद भो, केशव माधव गोविंद भो, केशव माधव गोविंद भो, केशव माधव गोविंद भो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। दिव्य सिंहासन में ठाकुर जी को विराजमान कराया गया। एक तरफ शहजादी, एक तरफ श्री रामानुजाचार्य जी संतों के साथ।
बड़ी प्रजा एकत्रित हुई। आज बादशाह ने घोषणा की कि आप दोनों में सबसे पहले कौन बुलाएगा, शहजादी बुलाएगी कि हिंदू फकीर रामानुजाचार्य जी बुलाएंगे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि हमको उस स्वप्न दे के बुलाया है तो देर क्यों की जाए, तुरंत हम बुलाते हैं और लेके जल्दी जाते हैं, इतने दिन पड़े हो गए यहाँ पर। तो उन्होंने हाथ उठाया, पहले मैं बुलाऊंगा। बोले ठीक है बुलाइए, आधा घंटे का समय दिया जाता है, बुलाओ आप। श्री रामानुजाचार्य जी ने अनेक तरह से श्री ठाकुर जी की प्रार्थना की, विनती की, अनेक स्तुतियाँ गाई ठाकुर जी के सामने और निवेदन किया, आपने मुझे बुलाया है, मैं लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। आधा घंटे तक अनेक स्तुतियाँ किया, लेकिन बड़ा विचित्र ठाकुर महाराज 1 इंच भी नहीं हिले, ऐसे बैठे रहे। हिल तो जाते नहीं, ऐसे कैसे बैठे। बादशाह ने कहा आपका समय पूरा हो गया, अब शहजादी तुम बुला। अब तू मुसलमान थी, उसे न तो वेदों की ऋचाएँ आती थी न पुराणों के श्लोक आते थे, लेकिन उसके हृदय में प्रेम था। उस प्रेम की चाशनी में उसने अपने शब्दों को डुबोया और ठाकुर जी को देख करके कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिला नहीं को। हाँ वेद मिला नहीं को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि मिल न हो, कहीं विधि मिल न हो। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। उसने 2 पंक्तियां हृदय के प्रेम में डुबो करके कही और ठाकुर जी सिंहासन में खड़े हो गए। खड़े होकर सिंहासन से नीचे उतरे। इस कलयुग में देखो आप, सुंदर पावड़े बिछाए गए थे कि ठाकुर जी जब चलेंगे तो बड़े मोटे मोटे पावड़े बिछाए गए थे। श्री ठाकुर जी सिंहासन ये बीच में रखा था, उधर साधु महात्मा थे, इधर शहजादी अपनी सखियों के साथ थे। तो ठाकुर जी वहाँ से सिंहासन से उतरे, पहले सीधे चले और सबकी दृष्टि ठाकुर जी में। ठाकुर जी मस्त चाल से चल रहे हैं। कोई असली शहंशाह तो ठाकुर जी है, इसलिए उनकी चाल, उनकी चितवन, उनकी हर अदा अद्भुत है। ठाकुर जी जब चले तो सबका ध्यान ठाकुर जी की तरफ, क्योंकि
वहाँ से सीधा है और यहाँ से फिर एक भाग उधर है, एक भाग इधर है। एक भाग संतों की तरफ गया है, एक भाग शहजादे की तरफ गया है। तो जब ठाकुर जी सीधे चले तो दोनों के मन में था कि हमारे इधर आएंगे। संतों लगा कि हमारे पास आएंगे, शहजादी का हमारे पास आएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक ठाकुर जी तो सीधे आए। अब इसके बाद दो भाग हैं पावड़े के, एक भाग संतों की तरफ जाता है, एक भाग शहजादी की तरफ आता। तो वहाँ से फिर जब ठाकुर जी शहजादी की तरफ मुड़े, ओहो महाराज, संतों ने शोर मचाना प्रारंभ किया। और जिनको स्वप्न दिया था श्री रामानुजाचार्य जी को, होते इतना गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए, खड़े हो गए। हे गोविंद, इतने लोगों के बीच में तूने हमारा अपमान कराया, तुझे हमारे साथ नहीं चलना तो बुलाया क्यों? तू एक शहजादी के प्रेम में इतना बिक गया कि सब लोगों के बीच में हमारा अपमान कराया। इसलिए अब हम कभी भी तुम्हारी ना उपासना करेंगे ना आराधना करेंगे। ऐसा कहकर रामानुजाचार्य जी गुस्से में आकर के जो मालाएं वालाएं थी सब तोड़ दी। गुस्से में आए, और गुस्से में व्यक्ति कितनी अच्छी बात, कितने सुंदर शब्द निकालता है। देखो, जब गुस्सा आए ना किसी को तो माइक नहीं लगाना पड़ता है, मथुरा तक आवाज जाएगी अपने आप। और क्या क्या कहता है पूछो मत, गुस्से में जब व्यक्ति होता है। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या क्या कहा पूछो मत। जब खूब नाराज हुए ना उनसे, तो ठाकुर जी जा रहे थे तो वहीं खड़े हो गए और बड़े प्रेम से सुनने लग गए। और जो कह रहे थे उनको सुन रहे ठाकुर जी। जब पूरी गालियां दे चुके, जो कुछ कहना सब कह चुके, तो ठाकुर जी वहां से जंप लगाया, जंप, और रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। और जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श हुआ तो हमारा क्रोध पता नहीं कहाँ चला गया। इस संसार के विकार हमारे जीवन में तभी तक रहते हैं जब तक ठाकुर जी की सन्निधि नहीं होती है। ठाकुर जी की सन्निधि मिलते सब चले जाते हैं, हृदय शीतल हो जाता है, बड़ा रसमय हृदय हो जाता है। तो जैसे गोद में ठाकुर जी बैठे ना, तो हृदय बड़ा आनंदित, आह्लादित हो गया। और ठाकुर जी को लेके चलने लगे रामानुज। अब बोले अब तो चलने में भलाई है, लेकिन महाराज उसकी हालत देखो आप, किसकी शहजादी की, जो इनके बिना जी नहीं सकती थी। प्रेम का स्वरूप यही है कि वो प्रेमास्पद के बिना नहीं रह सकता है। शहजादी ने देखा कि मेरे प्राण जा रहे हैं, तो उसको सहन नहीं हुआ, बेहोश हो गई। वो मुख से शब्द नहीं निकाल पाए, बेहोश हो गई, आंखें उसकी पलट गई। ऐसा लगा प्राण छोड़ देगी। पिता दौड़ता हुआ आया, बादशाह दौड़, बेटी क्या हुआ, क्या हुआ? शहजादी ने कहा, पिताजी या तो संपत कुमार मुझे मिले और नहीं तो मैं प्राणों को उनके पास भेजूंगी। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। या तो मेरे पास आए हो और नहीं मैं अपने प्राणों को भेजूं। शरीर का बंधन है, प्राणों का क्या बंधन है? मैं अपने प्राणों को भेजूं। अब पिता ने देखा कि बेटी के प्राण जा रहे हैं, तो दौड़ करके रामानुजाचार्य जी के पास गए। कहा, महाराज मेरी बेटी को प्राण रक्षा कर दीजिए, आप इनको दे दीजिए। बोले हम बिल्कुल ना देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो जा रहे हैं। तो पिता ने आके कहा कि वो देने को तैयार नहीं। तो बेटी ने कहा कि पिताजी ये तो मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, मुझे भी उनके साथ भेज दो।
मुझको भी उनके साथ भेज दो। तो पूछा रामलाचार्य से, बोले हाँ चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको कहते हैं लगाओ। एक बादशाह के यहाँ कितना सुख होता है, कितनी संपत्ति है, कितना सम्मान है, लेकिन जिसका अंतःकरण ठाकुर से जुड़ जाता है उसको इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। वो संसार में रहता है, संपत्ति में रहता है, परिवार, लेकिन कीमत नहीं होती। कीमत केवल गोविंद की रहती। बस यही संसार में रहने का तरीका है कि आपका लगाव कहीं नहीं हो, लगाव केवल ठाकुर जी में हो। संसार में रहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन संसार की आसक्ति यदि हो गई तो फिर आपको बहुत सागर में बार बार आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। संसार में रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसक्ति, लगाव प्रिया प्रीतम राधा माधव में हो, युगल सरकार हो, यही यहाँ के रहने की कला है। सब में रहते हुए भी हम किसी के साथ नहीं रह रहे, किसी की अपेक्षा नहीं करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार, लेकिन अंतःकरण की संपत्ति को केवल ठाकुर को दो आप, तब तो आप जीत गए, नहीं तो आप हार गए। देखो उसको, शहजादी के प्रेम को देखो, पिता से उसका ममत्व तो नहीं है, इतने बड़े वैभव से महत्व नहीं है, सब कुछ छोड़ के चल दिया हो महात्मा जी के साथ। उसको अपने संपत कुमार से, अपने गोविंद से मतलब। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। यही उपासना, यही आराधना है। हमारे इस हृदय में कोई अधिकार न करने पाए। अगर आपने हृदय में किसी को अधिकार दे दिया तो आप खाली हो गए, आप किसी काम के नहीं रह गए। हृदय में अधिकार केवल गोविंद का हो, राघव का हो, माधव का हो, तो आपने जीत लिया बाजी। मीरा जी कहती हैं कि मेरे केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। सबके बीच में रहती मीरा जी कहती नहीं है, जीवन जिया। मीरा जी का विवाह हो गया भोजराज के साथ में, तो माने एक बक्से में बहुत सारे दिव्य आभूषण रखे विदाई के समय, और मीरा जी का हाथ पकड़ के ले गई माँ और कहा, बेटी कोई कमी हो तो बता। बहुत बड़े बक्से में अच्छे अच्छे मूल्यवान आभूषण रखा, कोई कमी नहीं। मीरा जी ने उस बक्से को बंद करके कहा, माँ ये मेरे किसी काम के नहीं मैं तो केवल गिरधर गोपाल को लेके जाऊंगी यहाँ से, ये कोई मेरे काम के नहीं है। मेरा परम धन गिरधर गोपाल है, मैं उसे लेके जाऊंगी। देखो ऐसी अंतःकरण की स्थिति हो जाए, किसी का मूल हमारे जीवन में न रहे, न संपत्ति का, न व्यक्ति का, न किसी परिस्थिति का। हमारे जीवन में मूल रहे तो केवल ठाकुर का रहे। इसी का नाम उपासना है, इसी का नाम आराधना है। तो देखो शहजादी सब कुछ छोड़ के चल दिया, पिता को छोड़ दिया, इतना राज वैभव, सारी सुख की सामग्री, किसी का मूल्य नहीं, चल दिए। रामाचार्य जी के पास प्रणाम करके कहा महाराज गोद में कौन बैठता है? क्या पूछा? गोद में कौन बैठता है?
बोले पुत्र। अच्छा, बोले पुत्र बैठता, पुत्र का अधिकार है गोद में बैठने का। तो शहजादी ने कहा कि महाराज ये मेरे कांत हैं। संपत कुमार को कैसे लाड़ लड़ाते थे? अपना पति मानते थे, अपना कांत मानते। बोले मेरे कांत हैं और ये गोद में आपके बैठ गए तो ये पुत्र हुए। और मैं कौन हुई आपकी? क्योंकि मेरे कांत हैं, मेरी प्रीतम है। बोले तुम पुत्र वधू हुई। पहले देखो रिश्ता जोड़ा। बोले ठीक है, तो अब मेरी प्रार्थना सुनो। आप यहाँ से जाएंगे इनको लेकर के यादवेंद्र गिरी में, कई दिनों में पहुँचेंगे। तो मेरी प्रार्थना ये है कि दिन में तो आप अपने साथ रखो, रात में मुझे दे दिया करो इनको। रात में मैं संपत कुमार को अपने पास रखूं। मान गए। और इस तरह से उस शहजादी पैदल चल करके यहाँ से दिल्ली से यादवेंद्र गिरी में पहुँची। महीनों लग गए। और वहाँ पहुँचने के बाद श्री रामदास जी ने कहा कि देखो अब हम इनको मंदिर के अंदर रखेंगे। ठाकुर जी तो मंदिर के अंदर रखेंगे और मंदिर में सबके जाने का अधिकार नहीं, केवल पुजारी ही जा सकते हैं, सबका अधिकार नहीं है। मार्ग में हमने तुमको दे दिया ठाकुर, अब नहीं मिलेंगे ठाकुर। ओ हो, अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कानों में इतना शब्द सुनते ही शहजादी ने तत्काल प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए। ये है प्रेम। बंदौ अवध भुआल, बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जिहि राम पदो, सत्य प्रेम राम पद, बिछुरत दीन दयाल, बिछुरत दीन दया, प्रिय तन तृणयो पर हरो, प्रिय तन तृणयो पर हरो। जिनका जैसे होता है महाराज जी, ऐसे प्राणों को छोड़। हमारे एक परिचित थे, जयपुर में रहते थे। एक बार हम श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए गए जयपुर में। महात्मा थे वो, तो उनके साथ में गए। जब लौटने लग गए तो गोविंद देव जी के मंदिर के पास उन्होंने एक मकान दिखाया है। महाराज जी देखो मकान देखो। हाँ, बोले मुझे इसमें एक परम भक्ता रहती थी, उसका रोज कन्यम गोविंद देव जी की आरती का दर्शन करना, शयन आरती का दर्शन करने रोज जाती थी नियम पूर्वक। तो उसका परिवार था, उसके पति भी थे। एक बार क्या हुआ कि उसके पति कहीं बाहर गए हुए थे, एक आध हफ्ते में लौटे और संयोग से उस समय वो आए जब वो शयन आरती में गई हुई थी। तो घर में नहीं मिलने से वो बड़ा उनको क्रोध आया, एक झुंझलाहट सी हुई। तो जब गोविंद देव जी की आरती करके आई तो पूरा गुस्सा निकाला उसके ऊपर, खूब जितना कहना था। और सुनती रही सुनती, लेकिन जब अंतिम शब्द का आज के बाद कभी गोविंद देव जी नहीं जाना, उसे गरज करके बोलो। अभी तक वो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अभी कहा कि आज के बाद कभी गोविंद देव जी नहीं जाना तो रो पड़ी हो। गोविंद जी तो उसके प्राण थे। अपमान में नहीं रोई हो, लेकिन गोविंद देव जी नहीं जाना तो रो पड़ी हो। चरणों को पकड़ के कहा केवल एक दिन आप और जाने दो, फिर मैं नहीं जाऊंगी। कल जाऊंगी फिर नहीं जाऊंगी। ठीक है ठीक है, कल के बाद कभी नहीं जाना। ऐसा कह के पति सो गया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सोई। अब जीवन में गोविंद देव जी का दर्शन नहीं मिलेगा मुझे। वो पूरी रात नहीं सोई, विलखती रही हो। उसके हृदय में चीत्कार होने लग गया। तुम बिन व्याकुल
फिरत चहूँ दिस तुम बिन व्याकुल, फिरत चहूँ दिस मन न लगे विश्राम, मन न लगे विश्राम, दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन, रैन नहीं दिया कल न परे बसुया, कल न परे हम कब मिली हैं घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली हैं घनश्याम, कब मिली हैं घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली हैं घनश्याम। जैसे मिले प्रभु विप्र सुदामणि, जैसे मिले प्रभु विप्र सुदाम, दीन है कंचन धाम, दीन है कंचन धाम, रूप कुंवर रानी शरणागत, रूप कुंवर रानी शरणा पूर्ण कीजय काम, पूर्ण कब मिली है घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली है। घनश्याम हमारे। पूरी रात रोती रही, न नींद आई, न भूख न प्यास, रोते रोते रात्रि का समय हो गया। आज अंतिम दिन जाना है उसको गोविंद देव जी के मंदिर में। गई, गोविंद देव जी की आरती का दर्शन किया। शयन आरती होती है, जैसे बिहारी जी में शयन आरती होती है, आरती का दर्शन किया। सब लोग प्रणाम करके प्रसाद लेके मंदिर से जाने लग गए गोविंद देव जी के। वो जब भाई प्रणाम करने के लिए चौखट में गोविंद देव जी के, तो कहा जय जय, आज मेरा आपके पास ही अंतिम दिन है आने का। मैं ऐसे शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ जिस शरीर में आपका दर्शन न हो, इसलिए आपके चरणों में अपने प्राणों को सौंपती हूँ। एक क्षण में उसने प्राण छोड़े, एक क्षण में प्राण छोड़। ये देखो प्रेमियों का जीवन, जिन प्राणों का मोह हमें कितना है महाराज, लेकिन वो प्रेमी इन प्राणों को हथेली में रखते हैं। ठाकुर जी के लिए यूं एक क्षण में छोड़ दे, तो शहजादी ने प्राण छोड़ दी। और जब प्राण छोड़ा तब राम सबको लगा वो हो इतनी बड़ी महान श्री ठाकुर जी कोई सखी रही होगी जिसका इतना प्रेम ठाकुर जी में। और फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने सोने की मूर्ति बनाई उसकी, और ठाकुर जी के बगल में उनको स्थापित किया। कहने का तात्पर्य है कि इन प्रेमियों का चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि वास्तव में एक जीवन और है। एक केवल खाओ पियो सो इतना ही नहीं, एक जीवन और है जिस जीवन में केवल रस ही रस है। ये कथाएं परम भक्ता दासी ने सुनाई रानी रत्नावती को, और रानी रत्नावती की और उत्कंठा बढ़ने लगी, और उत्कंठा बढ़ने लग गई। अब आगे रानी रत्नावती को एक ऐसे प्रेम प्राप्त होगा, एक कथा आगे श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं मेरा जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय
श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी लोचन बरसत आंसू अनुजाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी लोचन बरसत आंसू अनुजाल। हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष्णु लेत जीवाय सुरसती काल। उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरसती काल। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। हाँ तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।